दोस्तों, आज की जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मधुमक्खी। हर साल मधुमक्खी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सीटेट का सबसे पसंदीदा सवाल है। हर साल प्रश्न पूछा जाता है। अब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िएगा ना, तो इस मधुमक्खी से संबंधित एक न एक क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज यदि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मधुमक्खी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा बिल्कुल आप उसको बना देंगे। चलिए पढ़ते हैं मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी, हर साल यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मधुमक्खी पालन, देखिए मधुमक्खी पालन करने का समय क्या होता है। मधुमक्खी पालन करने का सही समय अक्टूबर से दिसंबर का होता है। समझ गए? मधुमक्खी पालन करने का सही समय यानी मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय जो होता है आपका, यह होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है। क्योंकि इसी टाइम पर जो रानी मक्खियाँ होती है वह अंडे देती है। ठीक है, यानी अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है, यह महीना मधुमक्खी पालन करने का बेहतर माना जाता है। और इसी समय पर इसी टाइम पर मधुमक्खियाँ अंडे देती है। अब लीची के पेड़, ये तो समय पढ़े हम लोग, टाइम पढ़े कि मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय क्या होती है। अब लीची के पेड़, लीची के फूल जो होता है वह मधुमक्खियों को बहुत लुभाता है। लीची का पेड़ यह मधुमक्खियों को बहुत लुभाता है, यानी बहुत आकर्षित करता है। इसके फूल फरवरी के महीने में खिलते हैं। यानी लीची का जो पेड़ होता है, यह लीची का जो पेड़ का जो फूल होता है, तो लीची के जो फूल होता है वह मधुमक्खियों को बहुत लुभाता है, बहुत आकर्षित करता है। और लीची का जो फूल होता है वह फरवरी महीने में खिलता है। फरवरी महीने में खिलता है। मक्खियों को पालने के लिए लकड़ी के बक्सों की ज़रूरत होती है। ठीक है, मक्खियों को पालने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो लकड़ी के बक्सों की ज़रूरत होती है। मक्खियों के लिए चीनी का मीठा घोल तैयार किया जाता है और छत्ता को साफ रखने के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है। एक बक्से से 12 किलो शहद प्राप्त होती है। यानी मधुमक्खियों की जो बक्सा होती है, तो एक बक्से में 12 किलो शहद मिलती है। अब आइए पढ़ते हैं मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में। अभी जितना भी हम लोग पढ़े वह मधुमक्खियों के बारे में था। मधुमक्खी पालन करने का सही समय अक्टूबर से दिसंबर है, क्योंकि उसी समय जो है ना मक्खी का अंडे देने का समय होती है। उसके साथ पढ़े कि लीची का जो पेड़ यानी लीची का जो फूल होता है वह मधुमक्खियों को बहुत लुभाता है और लीची का फूल फरवरी महीने में खिलता है। अब पढ़ते हैं मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। रानी मक्खी, रानी मक्खी जो है पूरे छत्ते में सिर्फ एक ही रानी मक्खी होती है। यानी मधुमक्खियों की जो छत्ते होती है उस छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, जिसका असली काम होता है सिर्फ अंडे देना। ठीक है, नर मक्खी जो होता है, छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती है, पर ये छत्ते के लिए कोई खास या बड़ा काम नहीं करती,
बस ऐसे ही पड़ी रहती है। यानी नर मक्खी जो होता है वह छत्ते के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करता है, वह छत्ते में ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है। काम करने वाली मक्खियाँ जिसको हम श्रमिक मधुमक्खियाँ कहते हैं, ठीक है, ये छत्ते की सबसे मेहनती मक्खियाँ होती है जो दिन भर काम में जुटी रहती है। यानी नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियाँ जो होती है जिसको श्रमिक मधुमक्खियाँ कहते हैं, इसकी संख्या छत्ता में ज़्यादा होती है। इसकी काम जो होती है, ये छत्ते की सबसे मेहनती मक्खियाँ होती है जो दिन भर काम में जुटी रहती है। इसका काम क्या होता है, जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है इसका काम है शहद के लिए फूलों का रस ढूंढ कर लाना, रस से शहद बनाना और छत्ता तैयार करना, छत्ते के बच्चों को पालन पोषण करना। ये सभी काम जो है श्रमिक मधुमक्खियाँ यानी मजदूर मधुमक्खियाँ की है। अब हम मक्खियों की डांस के बारे में पढ़ते हैं। जब किसी काम करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती है जिसको श्रमिक मधुमक्खियाँ कहते हैं, तो जब किसी काम करने वाली मक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। इससे दूसरे मक्खियों को तुरंत पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। ठीक है। जब किसी मक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तो वह एक विशेष प्रकार का नाच करती है जिससे दूसरे मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। अब है मक्खियों की अहमियत। यानी अगर यह काम करने वाली मक्खियाँ ना हो, यानी ये जो काम करने वाली श्रमिक मधुमक्खियाँ है, यदि यह मधुमक्खियाँ ना होगा तो न तो छत्ता बनेगा और न ही शहद इकट्ठा होगा, और इनके बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ क्या है, भूखी मर जाएगी। यानी सारा काम जो है ना यही बेचारी का है, किसका, श्रमिक मधुमक्खियाँ का है। समझ गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अभी आपको हम बताया छत्ते की मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में कि पूरे छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जिसका काम अंडे देनी होती है। नर मक्खी जो होता है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होता है जिसका कोई काम नहीं होता है। काम करने वाली जो श्रमिक मक्खियाँ होती है जिसको मजदूर मधुमक्खियाँ भी कहते हैं, ये छत्ते की सबसे मेहनती मक्खियाँ होती है जो दिन भर काम में जुटी रहती है, और इसका काम है शहद के लिए फूलों का रस ढूंढ कर लाना, रस से शहद बनाना और छत्ता तैयार करना, छत्ते के बच्चों को पालन पोषण करना। जब किसी काम करने वाली मक्खी को फूल का रस का पता मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करता है जिससे दूसरी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। अगर यह काम करने वाली मक्खियाँ नहीं रहेगी तो न छत्ता बनेगा न शहद इकट्ठा होगा, और इसके बिना छत्ते की जितने भी मधुमक्खियाँ हैं भूखी मर जाएगी। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर साल पूछा भी जाता है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर जाकर के इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, जो कि आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। खेजड़ी के पेड़ के बारे में यदि पढ़ना चाहते हैं तो चलिए इसको ही पढ़ा देते हैं। खेजड़ी के पेड़ के बारे में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल क्वेश्चन यहाँ से पूछता है खेजड़ी के पेड़ से संबंधित। देखिए खेजड़ी का पेड़ जो है लगभग 300 साल पुरानी और बिल्कुल सच्ची कहानी है। राजस्थान में जोधपुर के पास एक गांव है जिसका नाम खेजरली है। इस गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे, इसी वजह से इसका नाम खेजरली पड़ा था। ठीक है। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ख्याल रखते थे। वहां बकरियां, हिरन, खरगोश और मोर जैसे जानवर बिना किसी डर के आज़ादी से घूमते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों हमेशा कहते थे अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं। अब देखिए अमृता की जो कहानी है, अमृता रोज सुबह उठकर अपने दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी और उनसे लिपट कर कहती थी, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो, तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। गांव के दूसरे बच्चे भी घंटों पेड़ों की छाया में खेलते हैं। जब अमृता बड़ी हो गई तो एक दिन राजा के आदमी कुल्हाड़ी लेकर गांव आए। राजा को अपने महल के लिए लकड़ी चाहिए थी, इसलिए पेड़ काटने आए थे।
जब वे पेड़ काटने लगे तो अमृता उस पेड़ से लिपट गई। राजा के आदमी ने कुल्हाड़ी चलाई जिससे अमृता के पैर से खून बहने लगा और वह गिर गई, पर उसने पेड़ नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी थी। इस भारी बलिदान को देखकर राजा खुद गांव आया और लोगों के पेड़ों के प्रति प्यार देखा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और न ही शिकार होगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो क्या कहलाता है, बिश्नोई कहलाता है, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होने के बाद भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। अब इस पेड़ की विशेषता क्या है, खिजरी पेड़ की खास बातें। यह पेड़ जो है आपका रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। खिजरी का पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है और इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। यानी खिजरी पेड़ की जो है ना, खास बात यह है कि इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इस पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की छाल दवा बनाने के काम आती है और इसकी फलियां की सब्जी बनाई जाती है। जानवरों का भोजन और छाया, इस पेड़ की पत्तियां वहाँ के रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी घनी छाया में बच्चा खेलता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था खिजड़ी के पेड़ के संबंधित आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।